हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी मैथ सिलेबस को। यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, उसका डिटेल वीडियो बना हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। उसी से रिलेटेड आज हम डिस्कस करते हैं यूपी टीजीटी मैथ्स सिलेबस को। हम पीजीटी मैथ सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करते हैं टीजीटी मैथ्स सिलेबस को, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें सिलेबस पता होता है तो हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, टाइम क्या होगा। तो सबसे पहला है कि हमारे पास टोटल 125 क्वेश्चन होंगे और टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो MCQs टाइप के होंगे। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे हमारे मैथ सब्जेक्ट से ही होंगे। अगर आप लोगों ने मैथ से अप्लाई किया है तो मैथ सब्जेक्ट से ही 125 क्वेश्चन होंगे, अदर कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे रीजनिंग होता है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इन सब से, या जनरल नॉलेज होता है, इन सब से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें सिलेबस पता हो। फिर है कि टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो टोटल मार्क्स 500 के होंगे और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर का है, ये हम ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस है, हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी में सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर इंग्लिश में भी हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अगर हमें हिंदी में समझ में नहीं आता टॉपिक तो हम इंग्लिश में भी देख करके समझ लेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारे पास है वाणिज्य गणित। इसके अंदर हमें पढ़ना है काम, समय, चाल, दूरी, ये सारे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सब को पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है सांख्यिकी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब पढ़ने हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये सब पढ़ने हमें। तीसरा आता है बीजगणित। बीजगणित में हमें 10th के सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं, थोड़े 11th के टॉपिक भी हमें पढ़ने हैं। फिर आता है सारणिक, ये सारणिक पढ़ने हैं हमें। उसके बाद सारणिक के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर हमें पढ़ना है सामुच्चय सिद्धांत। फिर हमें पढ़ना है वास्तविक विश्लेषण, जो कि रियल एनालिसिस होता है, इसमें इतने सारे टॉपिक हैं, ये सारे पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति, ये हम देखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ना है। त्रिकोणमिति में वृत्तीय माप है, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। मतलब 10th के और 11th के दोनों ही टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर करने हैं। दोनों क्लास के टॉपिक जो त्रिकोणमिति के अंदर हैं वो सारे ही हमें पढ़ने हैं। फिर हमारे पास है सम्मिश्र संख्याएं, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कलन अवकलन, ये सारे हैं। उसके बाद फिर है सदिश विश्लेषण है, सदिश विश्लेषण, स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान, ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं टीजीटी मैथ्स के। नेक्स्ट हम इंग्लिश में भी सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पे है कमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसमें हमें पढ़ना है टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बैंकिंग, ये सारे टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं। फिर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमें पढ़ने हैं मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये सारे टॉपिक हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ने हैं। फिर है हमारे पास अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, एलसीएम, एचसीएफ, पॉलिनोमियल्स। फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हैं। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़ हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंशियल सीरीज़ हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं, बाइनोमियल थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी, पार्शियल फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ग्रुप थ्योरी, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ये सारे हमें टॉपिक पढ़ने हैं। लैग्रांजेस थ्योरम, ये सारे टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर करना होगा। फिर हमारे पास है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के अंदर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट सीरीज, मोनोटोनिक सीक्वेंस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ट्रिगोनमेट्री, उसके बाद हमें
ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। फिर हमारे पास है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर सर्कल, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। फिर हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कॉनिक सेक्शन के अंदर ये सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं। टेंजेंट, नॉर्मल्स। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कैलकुलस, जिसमें हमें पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रल्स, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है वेक्टर। वेक्टर के अंदर पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, ये सारे टॉपिक हमें वेक्टर के अंदर पढ़ने हैं। फिर है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर हमें पढ़ना है कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है डायनामिक्स। डायनामिक्स के अंदर पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर हमें 10th 11th 12th इन सब के टॉपिक भी हमें अच्छे से क्लियर करना होगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।